नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड के प्रथम चैप्टर क्लास 9th का ये पठित गद्य के रूप में, काव्य के रूप में हम आपको आज कबीरदास जी से परिचय कराना चाहते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्नेह आज लगभग 30 वर्षों से मिल रहा है सीबीएसई बोर्ड में। अच्छे संस्थानों में जो हमारी योग्यता क्षमता थी उससे हिंदी साहित्य की सेवा की। मैं गोपाल सर आपके बीच में आज ये अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। और निश्चित है, कहा गया है कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को बल देगा और आपको एक नई दिशा और दिशा देगा, जो आपके जीवन में प्रतिपल सफलता का एक नया द्वार खोलेगा। आइए हम जुड़ते हैं आज क्षितिज के काव्य प्रथम खंड, प्रथम चैप्टर से कबीरदास जी से जुड़ते हैं। और आप जानते हैं कि कबीरदास जी ने गागर में सागर भर दिया है और हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को आज एक विषय ले, जो राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया है। आज के युग में, आज के समय में आप भारत के भविष्य हो, इनके जीवन को, कृत को समझेंगे और एक नई दिशा प्रदान करेंगे। प्यारे बच्चों, कबीर एक बहुत बड़े संत तो थे ही, लेकिन संत के साथ साथ एक साहित्यिक कवि और राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी एक एक दोहे, एक एक पद आज विश्व में एक चर्चा का विषय है, शोध का विषय है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें, राम के रूप में करें, गॉड के रूप में करें, ईसा के रूप में करें, मूसा के रूप में करें, चूँकि हमको जाना है, ब्रह्म के द्वार ही जाना है, उस परमपिता गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट। ये कबीर का संदेश है। आज कुछ राजनैतिक सांप्रदायिक ताकतें हमारे समाज को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे समय में ये कबीरदास जी का जीवन साहित्य संस्कार हमको एक नया दिशा प्रदान करेगा। तो आइए जुड़ते हैं, हम देखते हैं कबीरदास जी से। आप जानते हैं कबीरदास जी एक गृहस्थ संत थे और इन्होंने कबीर पंथी के माध्यम से एक पंथ चला करके हमारे हिंदी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की और इस सेवा के माध्यम से अपने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर का नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध, जगत बोध और अभिव्यक्ति उनके काव्य की प्रखरता रही है, प्रमुखता रही है। कबीर भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। इनकी भाषा में आपको ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी सारी भाषाओं का संयुक्त मिश्रण, एक दर्पण देखने को मिलता है। इसलिए इनका ये साहित्य, काव्य साहित्य और रोचक बन जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कबीरदास जी के विषय में पहला जो इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ एक रचना की, बीजक, और उसके साथ साथ इसके 3 उपभाग किए कि साखी, शबद और रमैनी, उसके माध्यम से हमारे समाज को एक नया मार्गदर्शन दिया। यह संकलित साखियों में प्रेम के महत्व, संत के लक्षण और ज्ञान की महिमा, वाह आडंबर का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है।
और पद में इनके बाह्य आडंबरों का विरोध हुआ है। प्यारे बच्चों, इन्होंने पहले वाक्य के माध्यम से अपने कहा है कि मान सरोवर सुभर जले हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाहि। अर्थात इनको इस पद को दो रूपों में इन्होंने विभाजित किया है और प्रसारित किया है, हमारे बीच में उपस्थित किया है। क्या कहा है कि जल से भरे मान सरोवर में हंस कीड़ा कर रहे हैं, वह वहाँ मोती चुंग रहे हैं, अब वह उड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अर्थात ये दूसरे उसमें पद में इन्होंने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। आप जानते हैं, प्रेम के महत्व को समझते हैं अच्छी तरह से। कवि कहता है कि मैं सब जगह प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी सच्चा जो ईश्वर का भक्त है वो नहीं मिल रहा है, उस प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। और जब परमात्मा और आत्मा उस परमात्मा से मिल जाता है तो क्या होता है, प्रेमी को ही प्रेमी मिलता है, परमात्मा पल भर में ही उसके शरीर का जो विकार है, दोष है, जहर है, अमृत के रूप में परिणित हो जाता है। प्यारे बच्चों, और आगे इन्होंने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। अर्थात छोटे आसन पर बैठना छोड़कर ज्ञान रूपी बड़े आसन को धारण करना चाहिए। संसार ये क्या है, कुत्ते के समान है, भौंकने वाला है, उनकी बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अर्थात यह समाज क्या है, एक आलोचक की तरह है। यह इसी समाज से हमको सम्मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। किसी भी काम को जब हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा विरोध होता है, लेकिन उस विरोध से जो डर करके पलायन कर जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, वो काल के गाल में समा जाते हैं। और जो प्रतिरोध करते हुए अपनी प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, आत्मबल के माध्यम से समाज में डटे रहते हैं तो वो सफलता मिलती है। यही समाज उनको सम्मान भी दिलाता है। आगे इन्होंने कहा कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हर भजे सोई संत सुजान। अर्थात यह सारा संसार दो पक्षों में विभाजित है, एक आपकी बात का समर्थन करता है और दूसरा आपकी बात का विरोध करता है। संसार के विचारों के पक्ष विपक्ष में फंसकर जो सब कुछ भूल जाते हैं वह मूर्ख होते हैं। चतुर या ज्ञानी व्यक्ति तो निष्पक्ष रहकर ईश्वर का स्मरण करता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो समाज के भंवर जाल में, समाज के मकड़ जाल में, जात के बंधन में, धर्म के बंधन में, परिवार के बंधन से मुक्त होकर के ईश्वर की आराधना करता है, उसी को सन्मार्ग मिलता है, उसी को स्वर्ग मिलता है, उसी को मोक्ष मिलता है। प्यारे बच्चों, आगे इन्होंने कहा कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, और कहे कबीर सो जीवता जो दुह निकट न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम तथा मुसलमान खुदा को कहकर लड़ते रहते हैं। अपने राम को श्रेष्ठ बताता है हिंदू, तो मुसलमान अपने खुदा को बताता है। कबीर कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति है। पहले ही कहा गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट। इस बात को, इस महत्व को प्रतिपादित किया है। और कबीरदास जी ने दोनों के विकारों को, दोनों के दोष को, चाहे हिंदू का रहा हो चाहे मुसलमान का रहा हो, छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं, समाज का परिमार्जन किया। हिंदू का इन्होंने कहा कि जप माला छापा तिलक सरे न को एको काम। अर्थ दूसरे रूप में कहा इन्होंने कि कंकड़ पत्थर, जो मुसलमानों को कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। समाज को एक नई दिशा दिया, मुसलमानों की भी आलोचना की और चिल्लाता है, ईश्वर को बुलाता है, परमात्मा को बुलाता है। और
पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़। हिंदुओं पर भी व्यंग्य किया, किसी को नहीं बख्शा, जिसमें भी विकार देखा उसको किया। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों को एक नया संदेश, नया सबक दिया। आगे कबीरदास जी ने कहा है क्या कि काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, अमोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं चाहे कोई मुसलमान के पवित्र स्थान काबा जाए या हिंदुओं के पवित्र स्थान काशी जाए, उनके विचार में राम रहीम के भेद में जो नहीं पड़ता वही सफल होता है। उसी गेहूं से मोटा आटा या मैदा बनता है, हमें तो खाने से मतलब होना चाहिए। अर्थात शक्ति तो एक ही है, बस रूप उसका अलग है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में जरूर आया होगा कि हम समाज की इस मकर जाल में पड़ करके अपने जीवन को नरकगामी बना लेते हैं। कभी जात के बंधन में पड़ करके, कभी धर्म के बंधन में पड़ करके, कभी संप्रदाय के बंधन में पड़ करके अपने सुंदर जीवन को संकटपूर्ण बना देते हैं, संकटपूर्ण बना देते हैं। आगे कबीरदास जी ने कहा कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। अर्थात कबीरदास जी ने आगे कहा इस बात को क्या कि यदि ऊंचे कुल में जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो उसकी करनी भी ऊंची नहीं होती। उसे कौन अच्छा मानेगा अगर उसका उच्च कर्म नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सोने के घड़े में शराब भरा हो तो भी साधु के द्वारा वह निंदनीय होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में आप इसको इस तरह से जान लेते हैं कि निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर उच्च कर्म करता है तो वह अपनों कर्मों से महान बन जाता है। दूसरी तरफ उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर निम्न कर्म करता है तो वह अधम व्यक्ति कहलाता है, वह उसका जीवन असफल हो जाता है। उसी तरह जिस तरह से सोने के घड़े में रखा हुआ शराब सभी के लोगों के द्वारा निंदित होता है, जबकि वह बहुमूल्य पात्र में रखा होता है, सोने के कलश में रखा होता है, घड़े में रखा होता है प्यारे बच्चों, लेकिन निंदनीय होता है। साधु निंदा सोय, सारे समाज के द्वारा वह निंदनीय वस्तु होती है, निंदनीय होती है। लेकिन वही अमृत अगर मिट्टी के कलश में रखा है, मिट्टी के पात्र में रखा है, तो अभी सर्वमान्य है और सम्माननीय है, सर्व पोषक है, समाज पोषक है, समाज के लिए महत्वपूर्ण रसायन है। प्यारे बच्चों, हमें आशा है, विश्वास है कि आपने आज साखियाँ कबीरदास जी की जो हर दोहा एक सीख दे रहा है हमको, हर दोहे में एक बहुत बड़ा जीवन का संदेश छुपा हुआ है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, आपके जीवन को हम सफल बनाने का प्रयास करते रहेंगे और निश्चित है आप का जीवन सुखमय हो, सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।